हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लॉजिकल क्लासेस। मैं हूं एस के यादव और आज हम स्टडी करेंगे प्लांट की लाइफ साइकिल्स, जिसमें हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस को स्टडी करेंगे कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस होता क्या है। ऑल प्लांट अंडरगो ए लाइफ साइकिल दैट टेक्स देम थ्रू टू फेजेस। सभी प्लांट्स जब अपनी लाइफ साइकिल में चलते हैं तो वो दो फेजेस से होकर गुजरते हैं, हैप्लॉइड एन एंड डिप्लॉइड 2n। प्लांट्स की लाइफ साइकिल में एक हैप्लॉइड फेज होता है जिसमें सभी सेल n द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, हैप्लॉइड होती हैं, मीन्स उनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। दूसरा फेज उनकी लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड होता है, जिस प्लांट बॉडी में सभी सेल्स में दो सेट क्रोमोसोम के होते हैं, इसलिए डिप्लॉइड कहते हैं। द मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड n प्लांट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। प्लांट की लाइफ साइकिल में जो फेज हैप्लॉइड सेल्स रिप्रेजेंट करता है वो गैमेटोफाइट कहलाता है। फॉर्म्ड फ्रॉम द स्पोर एंड गिव्स राइज टू द हैप्लॉइड गैमेट्स। ये गैमेटोफाइट जो स्ट्रक्चर होता है प्लांट का, वो स्पोर से बनता है और मैच्योर होकर गैमेट प्रोड्यूस करता है। द मल्टीसेलुलर डिप्लॉइड 2n प्लांट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। जो मल्टीसेलुलर डिप्लॉइड प्लांट बॉडी हमें देखने को मिलती है वो स्पोरोफाइट कहलाती है। प्रोड्यूस स्पोर्स। स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी स्पोर प्रोड्यूस करती है थ्रू मियोटिक। एसेक्सुअल तरीके से मियोटिक सेल डिवीजन द्वारा स्पोर प्रोड्यूस किए जाते हैं। This fluctuation between the two stages that occurs in plants is called alternation of generation। जो प्लांट की लाइफ साइकिल में फ्लक्चुएशन आती है, एक बार गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी फिर स्पोरोफाइटिक फेज, इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। आइए समझते हैं इसको। देखिए, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। यहां पर किसी प्लांट की लाइफ साइकिल के दोनों फेज दिखाए गए हैं। ऊपर जिसमें ये व्हाइट कलर के सेल्स नजर आ रहे हैं, ये गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है, जो कि स्पोर जो माइटोटिकली डिवाइड एंड रीडिवाइड होकर मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बन गया था, उससे बनी है ये। और मैच्योर होने के बाद इससे गैमीट बनते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट इससे बनते हैं। जब ये गैमीट बन जाते हैं तो इनमें फ्यूजन होता है, जिसको फर्टिलाइजेशन कहेंगे। मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन, सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं इसको। फर्टिलाइजेशन का नतीजा जायगोट। जायगोट डिप्लॉइड कंडीशन में सेल होती है, यानी हम कह सकते हैं एक सेट क्रोमोसोम का एक गैमेट से आया, दूसरा सेट क्रोमोसोम का दूसरे गैमेट से आया, तो दोनों गैमेट फ्यूज होकर 2n डिप्लॉइड जायगोट बन गया। डिप्लॉइड कंडीशन को हम स्पोरोफाइटिक फेज कहते हैं। तो स्पोरोफाइटिक फेज की शुरुआत पहली सेल जायगोट होती है। अब इस जायगोट में माइटोटिक डिवीजन होगा, सेल अपने आप में मल्टीप्लाई करके एक मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बना देती है। अब इस मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइटिक डिप्लॉइड प्लांट बॉडी में मैच्योर होने के बाद कुछ सेल्स स्पोरोजीनियस टिश्यू की तरह बिहेव करेंगी और उस स्पोरोजीनियस टिश्यूज में फिर मियोसिस होता है। मियोसिस जरूर होता है क्योंकि मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर 2n से n हो जाता है, यानी सेल डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कंडीशन में चली जाती है। मियोसिस में एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और ये हैप्लॉइड सेल्स स्पोर्स कहलाते हैं, यानी मियोसिस से स्पोर प्रोड्यूस होंगे और ये स्पोर फिर जर्मिनेट होकर माइटोटिकली डिवाइड एंड रीडिवाइड होकर फिर गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बना लेते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्लांट की लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइटिक फेज, उसके बाद स्पोरोफाइटिक फेज, फिर गैमेटोफाइटिक फेज, फिर स्पोरोफाइटिक फेज। इस प्रकार अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता रहता है। किसी एक प्लांट की लाइफ साइकिल में दो फेज हो जाते हैं। अगर प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक है तो उसमें गैमेटोफाइटिक फेज भी आएगा, फिर दोबारा से नया प्लांट स्पोरोफाइटिक फॉर्म में ग्रो करेगा। अगर प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक है तो उसमें एक स्पोरोफाइटिक फेज भी आएगा, फिर दोबारा से गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी ग्रो करेगी।
नया प्लांट बनते वक्त। आइए और स्टडी करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को। इन रिगार्ड्स टू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, ए चेंज ऑफ प्लॉइडी इज इन्वॉल्व्ड। प्लॉइडी चेंज हो जाती है, जैसे हैप्लॉइड से डिप्लॉइड और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड। दिस इज नोन एज द चेंज इन प्लॉइडी। Returned from a diploid 2n stage to a haploid n stage, meiosis must occur। देखिए इस पिक्चर को दोबारा देखिए। अगर डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक फेज से हैप्लॉयड प्लांट बॉडी बननी है तो मियोसिस मस्ट अकर, मियोसिस जरूर होगा। रिटर्न फ्रॉम ए हैप्लॉयड n स्टेज टू डिप्लॉयड 2n स्टेज, फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स मस्ट अकर। देखिए गैमिटोफाइटिक यानी हैप्लॉयड n प्लांट बॉडी से डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक 2n प्लांट बॉडी बनने पर फर्टिलाइजेशन, जिसको हम कहें गैमीट का फ्यूजन और सिनगैमी, मस्ट है। तभी तो n मेल गैमीट से और n फीमेल गैमीट से क्रोमोसोम 2n जायगोट बनाएंगे। अगर सिनगैमी या फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, नहीं होगा तो 2n स्टेज कैसे आएगी? 2n स्टेज इनके फ्यूजन से ही आती है, गैमीट के फ्यूजन से आती है। इन रिगार्ड्स टू डोमिनेंट स्टेज, 3 टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स इन प्लांट्स। डोमिनेंट स्टेज कौन सी है, स्पोरोफाइटिक है या गैमिटोफाइटिक है, उसको ध्यान में रखते हुए 3 टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल इन प्लांट्स आर रिकॉग्नाइज्ड। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और तीसरी टाइप है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। पहले हम बात करते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। स्टूडेंट्स, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्रिमिटिव टाइप की लाइफ साइकिल है। नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स, जिसमें स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता। स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल्ड जायगोट, समटाइम कॉल्ड जाइगोस्पोर। जायगोट को कभी कभी जाइगोस्पोर भी कहा जाता है। देखिए ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को, जिसमें स्पोरोफाइटिक फेज जो ब्लू कलर में दिखाया गया है, ये फेज हाईली रिड्यूस्ड है। सिर्फ जायगोट 2n जायगोट ही रिप्रेजेंट करता है स्पोरोफाइटिक फेज को, मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी नहीं बनती। जायगोट में मियोसिस होकर सीधे ही स्पोर बन जाते हैं और स्पोर फिर माइटोटिकली डिवाइड करके मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी यानी गैमिटोफाइटिक प्लांट बॉडी बनाते हैं। और उस गैमिटोफाइटिक प्लांट बॉडी में फिर गैमिटोजेनेसिस यानी गैमिट फॉर्मेशन होकर फिर सिनगैमी हो जाती है। इस प्रकार अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलती रहती है। बट हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो गैमिटोफाइटिक फेज है वो डोमिनेंट है, कंस्पिक्यूअस है। जायगोट अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स। अभी हमने बताया कि जायगोट में डायरेक्टली मियोसिस हो जाता है, उससे हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। हैप्लॉइड स्पोर्स डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म द गैमिटोफाइटिक, और जो स्पोर होते हैं वो माइटोटिकली डिवाइड करके गैमिटोफाइटिक प्लांट बॉडी बनाते हैं। गैमिटोफाइटिक प्लांट बॉडी द डोमिनेंट फेज क्या है इसमें? गैमिटोफाइटिक प्लांट बॉडी है। फोटोसिंथेटिक और फ्री लिविंग फेज होता है। फाउंड इन मैनी एल्गी लाइक वोल्वोक्स, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास एटसेट्रा। ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है ना वो एल्गी द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। ज़्यादातर एल्गी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट करती है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आगे मैं आपको बताऊंगा। देखिए एल्गी की लाइफ साइकिल एक, अगर हम सिंगल सेल एल्गा की लाइफ साइकिल देखें, क्लेमाइडोमोनास, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ क्लेमाइडोमोनास, ए सिंगल सेल्ड एल्गा। तो यहाँ पर एडल्ट प्लांट हम कह सकते हैं एक सिंगल सेल ही है, और ये सेल धीरे धीरे एनलार्ज होकर
गैमेटेंजिया की तरह बिहेव करेगी और इसमें गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेट फॉर्मेशन होती है जो कि माइटोटिक डिवीजन द्वारा होती है। हैप्लॉइड जो सेल होती है वो माइटोटिकली डिवाइड करके गैमेट फॉर्मेशन करेगी और गैमेट होते हैं वो आइसोगैमेट्स होते हैं। तो आइसोगैमेट्स फ्यूज होंगे, दिस इज नोन एज द सिनगैमी, और सिनगैमी होने के बाद फर्टिलाइजेशन दोनों का होने के बाद जायगोट बनेगा 2n। दो गैमेट जो फ्यूज हो जाते हैं तो 2n स्ट्रक्चर जायगोट। तो जायगोट ये अपने आप में एक स्पोरोफाइटिक फेज है इस एल्गी का, और जायगोट फिर धीरे धीरे एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम जायगोस्पोर कहते हैं, और इस जायगोस्पोर में फिर मियोटिक सेल डिवीजन होता है, यानी 2n स्ट्रक्चर नाउ अगेन कन्वर्टेड इनटू n स्पोर्स, और इसमें स्पोर फॉर्मेशन हो जाती है मियोसिस के थ्रू, यानी एक स्पोरोफाइटिक डिप्लॉयड फेज से हैप्लॉयड फेज में आते वक्त मियोसिस होगा, और हैप्लॉयड फेज n गैमीट से डिप्लॉयड जायगोट बनते वक्त फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी होगी। तो यहाँ पर ये गैमेटोफाइटिक फेज जो है ना प्लांट का वही डोमिनेंट है, वही नजर आता है। स्पोरोफाइटिक फेज मेयरली जायगोट नजर आता है हमें। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं मोस्टली एल्गी में हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल चलती है। आइए अब देखते हैं डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है। देखिए हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में हमने देखा डोमिनेंट फेज क्या था, हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक, और डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में डोमिनेंट फेज होगा स्पोरोफाइटिक फेज। देखिए पहले ही मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूँ। जो ब्लू कलर का स्पोरोफाइटिक फेज है वो डोमिनेंट फेज है, गैमेटोफाइटिक फेज जो है ना हाईली रिड्यूस्ड होता है। द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज होता है। द स्पोरोफाइट इज कंस्पिक्यूअस एंड गैमेटोफाइट इज इनकंस्पिक्यूअस। कंस्पिक्यूअस मीन्स स्टूडेंट्स जो एकदम से नजर आए। द गैमेटोफाइटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द हैप्लॉइड गैमेट्स और ए फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। तो देखिए गैमेटोफाइटिक फेज हाईली रिड्यूस्ड होता है डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में। एग्जाम्पल की बात करें, ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स जिसमें हम जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स दोनों की बात करते हैं, इनमें डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है। इनकी प्लांट बॉडी जो मेनली कंस्पिक्यूअस प्लांट बॉडी है जो एकदम से दिखाई देती है हमें, वो स्पोरोफाइटिक है, उसमें सभी सेल डिप्लॉयड है। स्टूडेंट्स फ्यूकस एक एल्गा होते हुए भी डिप्लोन्टिक है। मोस्टली एल्गी में लगभग हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है, बट फ्यूकस एक एक्सेप्शनल केस है जो कि डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। इसमें सारी प्लांट बॉडी है ना डिप्लॉयड है, यानी स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है। हैप्लॉयड फेज सिर्फ फ्लावरिंग सीजन में जो फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं वो मेल गैमेटोफाइटिक है, और ओव्यूल ओवरी के अंदर ओव्यूल जो हमने स्टडी किया, और ओव्यूल के अंदर सिर्फ एम्ब्रियोसेक पार्ट जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट है। तो फीमेल गैमेटोफाइट बहुत ही रिड्यूस्ड है, सिर्फ कुछ दिनों का है, और स्ट्रक्चर भी बहुत माइन्यूट है, तो जिसको हाईली रिड्यूस कहेंगे। तो डोमिनेंट फेज इसका स्पोरोफाइटिक होता है। तो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। और बताया जैसे कि सभी एल्गी वैसे तो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करती है, लेकिन फ्यूकस एक एक्सेप्शन है जो कि डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं तीसरी टाइप की लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। देखिए जैसा कि टर्म बता रही है हैप्लोडिप्लोन्टिक, एग्जिबिट एन इंटरमीडिएट कंडीशन, यानी ये एक इंटरमीडिएट कंडीशन होगी। बोथ फेजेस आर मल्टीसेलुलर एंड कंस्पिक्यूअस, दोनों ही फेजेस मल्टीसेलुलर है, रिड्यूस फेज कोई सा भी नहीं है, और दोनों ही कंस्पिक्यूअस है, दोनों ही देखने को मिल जाते हैं हमें। स्टूडेंट्स ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट ये दोनों ही प्लांट के ग्रुप जो है ना हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। ब्रायोफाइट में देखते हैं द हैप्लॉइड गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, थाइलॉइड और इरेक्ट, जैसे मार्केंशियम हम थैलस की फॉर्म में देखते हैं, और मोस्ट प्लांट में हम फ्यूनेरिया में इरेक्ट नजर आता है ये फेज। तो गैमेटोफाइट फेज डोमिनेंट होता है ब्रायोफाइट में। द डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक फेज शॉर्ट होता है
गैमेटोफाइट फेज के मुकाबले में, बट मल्टी सेलुलर, लेकिन वो कंस्पिक्यूअस होता है, अच्छे से दिखाई देता है, मल्टी सेलुलर होता है एंड डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट फॉर इट्स न्यूट्रिशन, और अपने न्यूट्रिशन के लिए गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता है। अगर टेरिडोफाइट की बात करें तो टेरिडोफाइट में डिप्लॉइड जो स्पोरोफाइटिक फेज है वो डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है, और हैप्लॉइड गैमेटोफाइट फेज जो है ना वो मल्टी सेलुलर है लेकिन शॉर्ट लिव है, यानी डोमिनेंट स्पोरोफाइट कहलाएगा, बट गैमेटोफाइटिक फेज क्लियरली विजिबल है, तो इसलिए हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल शो करता है। दोनों ही फेजेस लाइफ के क्लियरली विजिबल है। देखिए एल्गी, पहले भी मैंने बताया कि मोस्टली एल्गी जो है ना हैप्लोडिप्लोइडिक होती है, बट फ्यूकस है वो डिप्लोइडिक थी, और यहाँ पर कुछ एल्गी के एग्जाम्पल है जैसे एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और कैल्प्स, ये हैप्लोडिप्लोइडिक टाइप की लाइफ साइकिल शो करते हैं। तो हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल का जो मेन एग्जांपल ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट है, लेकिन कुछ एल्गी जैसे एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और कैल्प भी हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। तो आइए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल की। तो अप्रोक्सीमेटली दोनों ही फेज, स्पोरोफाइटिक फेज और गैमेटोफाइटिक फेज, इक्वली डोमिनेंट होते हैं। अगर ब्रायोफाइट की बात करें तो गैमेटोफाइटिक फेज जो है ना वो ज़्यादा डोमिनेंट है स्पोरोफाइट से। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट में और टेरिडोफाइट में दोनों में ही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल के हिसाब से चलता है। डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेज और हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज लगभग बराबर होते हैं, दोनों ही डोमिनेंट होते हैं, दोनों ही क्लियरली विजिबल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट लाइफ साइकिल्स जो है ना वो कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 लेके आएंगे जिसमें हम एनिमल किंगडम्स के फीचर देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।